पिछले क्लास में हम क्या खत्म कर दिए थे? टॉपिक का नाम बताना। अच्छा, पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या बताया था, बताओ पहले। मॉडिफिकेशन करा रहे थे, यानी उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाइड हो रहा था। क्या मॉडिफिकेशन कराए थे? यानी जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन था, mRNA पे जो चेन बना हुआ था, उसमें से फर्स्ट अमीनो एसिड को हटा के शुगर को जोड़ रहे थे, और शुगर को जो जोड़ रहे थे वो क्या था? ग्लाइको प्रोटीन्स बन रहा था। लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोसाइलेशन। ये तुम लोग सेल चैप्टर में पढ़ा है तुम लोग को। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्लियर है? और पॉलीराइबोसोम और क्या था बताओ? इर्गोसोम और पॉलीसोम। ये सब चीज़ तो समझ गए थे। एक ही पे बहुत सारा प्रोटीन्स बन रहा था, उसी को बोलेंगे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा जीन रेगुलेशन। डालेंगे हेडिंग क्या? जीन रेगुलेशन। ठीक है ना? डाल दो हेडिंग सब। देखो, नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से हर साल, यहाँ से आता ही आता है। ठीक है ना? अच्छा बताओ, सबसे पहले पढ़ने से पहले टॉपिक को समझते हैं। जीन रेगुलेशन मतलब क्या समझ रहे हो? रेगुलेशन का मतलब क्या समझते हो बताओ? रेगुलेट करना। अच्छा बताओ, ज़रूरत के अनुसार होगा ना सारा काम? अगर तुमको ज़रूरत होगा तो तुम करोगे इसको यूज, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो क्या करोगे? इस रूम में पंखा चला रहे हो, अभी ज़रूरत है तब ना, तुम चले जाओगे तो उसको ऑफ कर दोगे ना। तो उसी तरह का है क्या? जीन रेगुलेशन। जब हमको प्रोटीन्स बनाने का ज़रूरत पड़ेगा तो उसको ऑन रखेंगे, जब प्रोटीन नहीं बनाने का जरूरत रहेगा तो उसको क्या करेंगे? ऑफ रखेंगे। यानी हम उस जीन को रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट का मतलब क्या? ऑन ऑफ के बारे में समझा रहे हैं। यानी अगर ज़रूरत है तो वो ऑन रहेगा, अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो वो ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? जीन रेगुलेशन। अब देखो, ज़रूरत के अनुसार काम। क्या? ज़रूरत के अनुसार लिख लो, ज़रूरत के अनुसार क्या वर्क इसका। अगर नीड है तो करेंगे वर्क, नहीं नीड है तो इसका वर्क कुछ नहीं होगा। बताओ, हम जीन लिए, क्या लिए? जीन। और इधर भी क्या लिए? जीन। लिखो, दोनों जीन है। ठीक है ना? अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, जीन में क्या होता है सबसे पहले बताओ? ट्रांसलेशन होगा ना कि ट्रांसक्रिप्शन होगा? बताओ, पहले ट्रांसलेशन होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन करा दिए तो क्या बन गया बताओ? हाँ, mRNA। RNA नहीं, क्या बनेगा? mRNA बन गया। अगर हम इसको क्या कर दे? ट्रांसलेशन करा दे तो क्या बना लेगा बताओ? प्रोटीन्स बना लेगा। चलो लिखो इसको पहले। हो गया? चलो देखे, सुनो, हम बता रहे थे ऑन और ऑफ के बारे में। क्या बता रहे हैं? ऑन और ऑफ। यहां पर अच्छा पहले लिखो जल्दी से तुम।
चलो देखो यहाँ पर जीन क्या है, ऑन है कि ऑफ है, बताओ। हाँ ऑन है। अगर ऑन है तो एनर्जी यूज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या होगा, एनर्जी। अब बताओ ये जीन क्या है, ऑफ है। अगर ऑफ है तो क्या होगा बताओ। चलो लिखो इसको। चलो देखो सुनो, हम बात कर रहे हैं क्या, जीन रेगुलेशन, जरूरत के अनुसार इसका वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर जरूरत के अनुसार वर्क करेंगे तो उसमें तो सिस्टम होगा ना ऑन ऑफ, कि केवल ऑन रह जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब नीड होगा तब उसका यूज करेंगे। तो देखो ये जीन जो है ये कैसा है, ऑन है। जब ये ऑन है तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो mRNA बनेगा, और जब mRNA बनेगा तो ट्रांसलेशन तो होगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। यानी जब ये प्रोटीन्स बना देगा तो कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा, अगर वर्ड आता है एनसीईआरटी में जीन एक्सप्रेशन तो क्या समझेंगे, मतलब कि प्रोटीन बना रहा, एक्सप्रेस कर रहा, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा। लेकिन अगर आ रहा जीन नो एक्सप्रेशन, कोई उसका एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो प्रोटीन्स को नहीं बना रहा। तो हम इसको जनरली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जीन रेगुलेशन का, वो ऑन और ऑफ के मीडियम पे लेके चलेंगे। अगर जीन ऑन रहता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, अगर जीन ऑफ रहता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। सपोज दैट एक बार सेल में क्या हुआ, हम इसको ऑन कर दिए, जीन से क्या हो गया, प्रोटीन्स बन गया। अब ये प्रोटीन्स बनने के बाद हमको प्रोटीन्स का कोई नीड नहीं है, तो हमको उसको रोकना होगा ना। क्यों हम वेस्ट में फालतू का एनर्जी खर्च करेंगे, तो उस जीन को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगर हम उस जीन को ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगा, और नहीं यूज होगा तो क्या होगा बताओ, नो एनर्जी एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो दो टर्म लेके चलेंगे, क्या, जीन ऑफ और जीन ऑन। यही ऑन और ऑफ के कारण जीन को बोलते हैं जीन रेगुलेशन, क्योंकि जब हमको जरूरत पड़ेगा तो इसको ऑन कर देंगे, जब हमको जरूरत नहीं होगा तो इसको ऑफ कर देंगे, और क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो पूरा क्लियर हो गया जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कंस्टिट्यूटिव जीन। देखो कंस्टिट्यूटिव जीन, इसी को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन। चलो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिखे हुए हैं बताओ तो। देखो देखो देयर जीन आर ऑलवेज क्या, रिमेन्स एक्टिव। लिखो उसको। Their product are constant needed for cellular activity. चलो देखो सुनो, अच्छा लिखो जल्दी।
हो गया। देखो इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, देखो जीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसके नीचे लिख देना, फटाफट लिखो। हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं, कंस्टिट्यूटिव जीन। देखो अगर कहीं पे भी लिखा रहे क्या कंस्टिट्यूटिव जीन, उसका मतलब क्या समझेंगे, हाउस कीपिंग जीन इसी को बोलते हैं। देखो देयर जीन आर ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, अगर एक्टिव का बात कर दिया तो क्या होगा, ऑलवेज ऑन। क्या, ऑलवेज ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज ऑन। समझ गए। तो देयर जीन आर ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, तो क्या हो गया, ऑलवेज ऑन रहेगा, क्योंकि हमेशा किस मोड में है, एक्टिव के मोड में है। और एक्टिव वाला तो समझ गए बात क्या बताए, ऑन। ऑन तो एक्सप्रेशन और ऑफ तो नो एक्सप्रेशन। देखो देयर प्रोडक्ट आर कांस्टेंट नीडेड। देखो इसका जो है ये कंस्टिट्यूटिव जीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट नीडेड, मतलब कि उसका जो जरूरत है वो कांस्टेंट रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा, एक बार बढ़ा रहे एक बार घटा रहे, तो कैसा नीडेड बताओ, कांस्टेंट नीडेड फॉर क्या, सेल्यूलर एक्टिविटी। मतलब कंस्टिट्यूटिव जीन का मतलब क्या, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए हमेशा कैसा चाहिए, कांस्टेंट। कैसा चाहिए, कांस्टेंट। अब देखो जब हम ऑन का बात कर दिए तो जीन तो अपना एक्सप्रेशन करके क्या बना रहा, प्रोटीन बना रहा, यानी एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या कर रहा, हमेशा कांस्टेंट है ना। अब देखो बोल रहा फॉर दिस जीन नो नीडेड रेगुलेशन, इसका मतलब क्या समझे बताओ, ऑफ नहीं करना है इसको, रेगुलेशन का कोई जरूरत नहीं, ना तो ऑफ करना है इसको। अगर हम रेगुलेशन टर्म कब लेंगे, जब हम ऑन और ऑफ दोनों का बात करेंगे तब रेगुलेशन लेंगे। अगर दोनों में से कोई एक चीज हो रहा तो रेगुलेशन वहां पे नहीं होगा, यानी क्या, ऑलवेज नीडेड कांस्टेंट। तो देखो हमारे, देखो क्या हो रहा, तो जीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। लिसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिट या फिर ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का टूटना, समझ रहे हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा कहाँ पे होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। और वहाँ पे कैसा जीन रहता है, तो कंस्टिट्यूटिव जीन रहता है, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव मोड में रहेगा। तो एक्टिव मोड में किसका जीन रहता है बताओ, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखेंगे और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, लिख लो। हो गया। देखो अब इसके आगे लिखेंगे क्या, नन। क्या लिखेंगे, नन। इसको बोलते हैं स्मार्ट जीन। कौन बोलते हैं, स्मार्ट जीन। कौन कौन जीन बोलते हैं, देखो स्मार्ट जीन और लग्जरी जीन।
देखो ये जो जीन है क्या, दिस जीन आर नॉट ऑन ऑलवेज, हमेशा ये क्या रहेगा, ऑन नहीं रहेगा। क्लियर है ना। अब देखो तो अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिमेन्स एक्टिव होगा, नहीं होगा। तो लिखो पहले, हमेशा ऑन एक्टिव में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हाँ एक्टिव में कभी नहीं जाएगा। जाएगा, पहले लिखो, हम समझा रहे हैं, पहले लिखो इस वर्ड को। एक चीज़ यहाँ पे लिख देना, हटा दो उसको, ऐसे समझ जाएगा, रिमेन्स एक्टिव। अब देखो एक्टिव यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑफ। चलो अब आ जाएगा अच्छा से। तो दिस जीन आर नॉट ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, यानी ऑन और ऑफ। समझ रहे हो बात को ना। अगर रिमेन्स एक्टिव का बात कर रहा, यानी कि अगर एक्टिव का बात करता तो कैसा था, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हमेशा एक्टिव नहीं है, तो किसका बात करेंगे बताओ, ऑन और ऑफ का। यानी इसको रेगुलेशन का जरूरत है कि नहीं है ना। तो देखो, तो नॉन कंसिडर क्या समझे इसका मतलब बताओ, ये ऑन और क्या ये ऑफ। ठीक है ना। अब इसको लिखो दोनों साइड से, ऑन और इधर ऑफ। वही डायग्राम बनेगा। देखो ऑन है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, mRNA, और mRNA तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन, एक्सप्रेस कर जाएगा। इधर बताओ ऑफ है तो क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, नॉट एक्सप्रेस। हो गया। चलो दो चीज पढ़ा है यहाँ, दो टर्म हम पढ़ा है, क्या क्या बताओ, कंस्टिट्यूटिव और, अब बताओ इसके बारे में अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे बताओ। हाँ दोनों के बारे में बताओ। हाँ तो देखो इस बात को तो क्लियर कर लिए। अगर ये टर्म आ गया कहीं पे भी, नॉन कंस्टिट्यूटिव और कौन, अगर ये दोनों टर्म तुमको कहीं पे भी मिलता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, समझ रहे हो ना।
रेगुलेशन किस में नीड है और रेगुलेशन किस में नीड नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा। अब देखो तो यहाँ पे तो हम समझ गए, तो देखो द प्रोडक्ट आर नॉट कांस्टेंट नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट नीड है, ठीक है। तो फॉर दिस जीन रिक्वायर्ड क्या होगा, रेगुलेशन जरूरत पड़ेगा, यानी कि इसको ऑन ऑफ करने का जरूरत पड़ेगा। अब देखो इसी को इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हम लोग, कितना पार्ट में, दो पार्ट में। इसी के नीचे लिखेंगे नॉन कंस्टिट्यूटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला है इंड्यूसिबल और दूसरा है रिवर्सिबल, ठीक है, लिखो इसको। हो गया। चलो देखो, अब देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता है लैक एपरॉन, लेक ऑपरेम। देखो LAC ओपेरॉन, समझ रहे हो बात को, अभी समझाएंगे क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन को दो पार्ट में हम डिवाइड किए। पहला पार्ट इंड्यूसिबल, दूसरा पार्ट रिवर्सिबल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंड्यूसिबल का मतलब क्या होना चाहिए, इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं यानी किसी चीज़ को हम ऑन कर रहे हैं। अगर कोई इंड्यूसर डालेंगे तो वो ऑन होगा, तो क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल। यानी कि जनरली अगर हम बताएं तो इंड्यूसिबल कैसा रहता है, ऑफ रहता है, और ऑफ रहने के लिए उसको ऑन करने के लिए हमको इंड्यूसर का ज़रूरत पड़ता है। इंड्यूसर का ज़रूरत पड़ा, अगर हम उसको इंड्यूस करते हैं तो क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है हमारा कौन, लेक ऑपेरॉन। कौन है, लेक ऑपेरॉन। तो देखो ऑन करने के लिए क्या चाहिए, ऑन करने के लिए इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल कौन चाहिए, इंड्यूसिबल। यानी अगर हम बात करें तो लैक ऑपेरॉन में यही चलेगा, ठीक है क्या। तो अगर हम इंड्यूसिबल का बात करें तो ये जनरली कैसा रहेगा, ऑफ। जब तक हम इसमें कोई इंड्यूस नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को इंड्यूसर नहीं करेंगे, तब तक ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन, तो वहाँ पे लैक्टोज होता है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज, और ऑपेरॉन बताएंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ। तो हम इतना समझे, इंड्यूसिबल मतलब क्या हुआ, ये ऑफ रहता है, इसको ऑन करने के लिए हमको इंड्यूसिबल इंड्यूसर का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल मतलब क्या, रिप्रेस, रिप्रेस मतलब समझ रहे हो, उसको ऑफ करना है। तो देख रहे हो, तो जनरली कैसा जीन रहेगा, ऑन रहेगा, और इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो किसका, रिप्रेस करने का जरूरत पड़ेगा। तो ये लैक ऑपेरॉन फॉलो करता है और ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन फॉलो करता है। दोनों पढ़ाएंगे अभी, क्या बोले, लैक ऑपेरॉन। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा इसका कौन होगा, तो लैक एपोरॉन ओपेरॉन, ठीक है। और इसका जो होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ट्रिप्टोफैन। क्या है ट्रिप्टोफैन, पता है ना, एमिनो एसिड है ना,
ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं TRY ओपेरॉन। चलो ट्रिप्टोफैन को हम शॉर्ट में TRY एप्रोन, कहीं पे भी तुमको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ओपेरॉन क्या बोलेंगे? ओपेरॉन। आगे चले, चलो समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? चलो तुम बताओ, इंडिविजुअल क्या पढ़ा है बताओ अभी तुरंत। हाँ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी, नहीं तो इधर का उधर तुम लोग मिक्स कर देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से, जनरली ऑफ तो इंड्यूस, ठीक है? तो ऑफ रहेगा तो उसको इंड्यूसर डालेंगे तो ऑन हो जाएगा, और जनरली ऑन तो रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल किसका एग्जाम्पल बताओ, और इसका रिप्रेसिबल का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। क्या देखेंगे? जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। हाँ ऊपर डाल देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? हम जो लिखा दिए जीन रेगुलेशन इन, कहाँ बताओ, क्या समझ रहे हो? रेगुलेट करना है कहाँ पे? यानी ऑन ऑफ दोनों होगा, यानी कौन होगा? होगा ना, यानी दोनों होगा ना, यानी बनाना है और रोकना है, ठीक है? तो देखो क्या है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट, डालो हेडिंग। predominant site for control of gene expression। हो गया बाबू? चलो देखो, हम तुम लोग को एक चीज़ दे रहे हैं और तुम लोग को अब इसको हमको समझाना है। देखो जीन, क्या डाले यहाँ पे? जीन। ये क्या है? ऑन, और क्या हो सकता है? ऑफ। रेगुलेशन का तो जरूरत है ना इसको, तो जीन क्या हो गया? ऑन ऑफ। इसके बाद क्या होगा बताओ? क्या कराते हैं बताओ? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाता है? mRNA। और mRNA के बाद क्या कराते हैं? क्या बन जाता है? प्रोटीन। इतना तो हो गया। चलो लिखो, हम पूछते हैं तुम लोग से जल्दी से।
हो गया। चलो सुनो, ध्यान से देखोगे, कोई क्या इसको पढ़ के समझा सकता है हमको? हाँ, समझाओ क्या लिखे हैं, कैसे रिलेट करेंगे इस डायग्राम से, समझाना है, समझाओ, आराम से पढ़ो। predominant site for control of gene expression is at transcriptional initiation level. हाँ कह रहा ना सर, जैसे देखिए मान लीजिए अगर जीन ऑन रहेगा तो हाँ। प्रोटीन बनेगा, हाँ अगर जीन ऑफ रहेगा तो नहीं बनेगा। यहाँ बोल रहा है क्या कि मेन साइट होना चाहिए, जैसे प्रोटीन जो बना रहा है ना, मतलब उसको कैसे, मतलब मेन साइट का अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे इसको ऑफ कर देंगे तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। चलो एकदम बहुत बढ़िया, राइट आंसर एकदम। देखो कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। देखो हम इसको इसमें डायग्राम में चेंज कर दिए। लैंग्वेज क्या बोल रहा है, लैंग्वेज पकड़ो। और ये कहाँ का लैंग्वेज है पता है तुम लोग को? एनसीईआरटी का, ये मिलेगा लिखा हुआ तुम लोग को। तो देखो प्रीडोमिनेंट साइट मतलब मेन साइट, फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन, इज एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। मतलब देखो अगर हम यहाँ पर रोके तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। काहे रोकेंगे यहाँ पे, इतना दूर आने ही क्यों देंगे, हम नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। हम इसको कहाँ रोक दें, यहीं पे रोक दें। और जब हम यहीं पे रोक देंगे तो क्या ये mRNA बनेगा? और जब mRNA नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा, और नहीं होगा तो प्रोटीन्स बनेगा। तो हम कहाँ पे रोकेंगे? इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल पर हम इसको ऑफ कर देंगे। और जैसे ऑफ करेंगे उसके आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। अगर यहाँ पे रोकते हैं तो ये दोनों प्रोसेस को चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेते तो ये तो टर्म पूरा गलती हो गया ना। इसलिए कहाँ पे रोकेंगे बताओ, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ऐसे करता लिख सकते हो, लिख लो काट के। अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे इनिशिएशन होने ही नहीं देंगे तो आगे का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। चलो हो गया, समझ गए ना। चलो दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, द मैकेनिज्म ऑफ, हाँ द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट कहाँ पे, was given by साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनार्ड। हाँ फ्रांसिस जैकब और मोनार्ड लिख लो ये दोनों को। ये साइंटिस्ट एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ ही पॉइंट। दे वर्क ऑन ई कोलाई, कहाँ पे, they work on E. coli and are gene operon model। यही दोनों वर्क किए थे। हो गया, मिटा दे इसको। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा, ओपेरा मतलब, ओपेरन मतलब क्या होता है, कुछ समझ में आता है बताओ? ओपेरॉन बताओ, कुछ समझ में आ रहा तो। चलो लिखो पहले, ग्रुप ऑफ जीन विथ रिलेटेड एनसीईआरटी लाए हो कि नहीं सर? निकालो।
निकालो, सब दिखाते एक चीज़। क्या गिर गया? act as a regulatory unit is called क्या? ओपेरॉन। चलो लिखो पहले। समझाओ श्रुति। देखो लैंग्वेज पढ़ो, सब पढ़ो, तुम लोग ही पढ़ो। बोलो। अच्छा ठीक है, बैठो। समझ में आया? वो जो बोला समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल, एकदम सटीक जवाब जो होना चाहिए एकदम। देखो हम बता रहे हैं, ऑपरेंड मतलब मिलकर काम करना, मिलकर काम करना। समझो, अगर कोई पूछता है ऑपरेंड क्या है तो सिंपल बोलेंगे मिलकर काम करना। अब सुनो, पहले ज़माना में ओपेरा होता था ना, सॉन्ग जो रहता था ओपेरा, जानते हो? तो उसमें क्या रहता था? सारा म्यूजिक के लिए ढोल, तबला, हारमोनियम, जितना सारा चीज़ था, अगर वो सबको हम अगर एक साथ ले ले, मान लो कि कुछ और बजा रहा है, इधर कुछ और बजा रहा है, उधर कुछ और बजा रहा है, तो क्या तुम्हारा म्यूजिक सही बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो क्या होगा? सारा का मैचिंग एक जैसा होना चाहिए, यानी कि एक साथ मिलकर काम करने वालों को क्या बोलते हैं? ओपेरा बोलते हैं, या फिर उसी को ऑपेरन बोलते हैं। समझ गए बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो देख लो, अब देखो हम समझा रहे हैं, तो लिख लो मिलकर काम करना। तो यहाँ लिखें क्या? ओपेरा मतलब मिलकर, लिख लो इसको, काम करना। म्यूजिक बनाओगे तो सबको मिक्स करोगे ना, किसी का एक अलग आवाज़ निकल रहा है, दूसरे का अलग आवाज़ निकल रहा है, तो कभी होगा सही म्यूजिक बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह सबको कैसा काम करना पड़ेगा? एक जैसा। हाँ, कई सारी जीन है, और क्या है? रिलेटेड फंक्शन है। देखो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एकदम याद रखना इसको, ठीक है ना? सेम डीएनए पे प्रेजेंट, कहाँ पे बाबू? सेम डीएनए पर क्या है? प्रेजेंट है। हाँ हाँ, देखो तो कई सारी जीन, बहुत सारा जीन, कैसा फंक्शन? रिलेटेड फंक्शन। कहाँ पे? सेम डीएनए पे प्रेजेंट है। जिसका रेगुलेशन एक यूनिट कैसा होगा? यूनिट के साथ होगा। कैसा होगा? यूनिट के साथ। उसका जो रेगुलेशन होगा एक साथ होगा, यूनिट के साथ होगा, उसी को क्या बोलेंगे? ऑपेरॉन।
चलो ये कॉन्सेप्ट बनाए रखना, गड़बड़ नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। हो गया, समझ गए कि समझाना होगा? लैंग्वेज समझ गए ना? हाँ हाँ उसी लिखो। इतना लिख लिए, लिखो फटाफट।
अरबिनोज, अरबिनोज, ARBINO, ए, हाँ आ रहा, ए आ, क्या हो गया? चलो देखो, ये हमारा है लैक ऑपेरॉन। लैक मतलब लैक्टोज एपरन। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलेंगे? लैक्टोज ऑपेरॉन। क्या बोलेंगे? लैक्टोज ऑपेरॉन। अब देखो इस लैक्टोज ऑपेरॉन में जो ये जेड, वाई और ए जो है ये कैसा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। आगे क्लियर होगा क्या है? अब देखो तो इन ऑपेरॉन मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व, मतलब कोई ऑपेरॉन ले रहे हैं तो अभी ना बताएं कि सबको ग्रुप ऑफ जीन्स सबको मिलकर काम करना होगा। तो इन ऑपेरॉन मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व। तो देखो स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, रेगुलेटरी जीन, आई जीन, ऑपरेटर जीन, ओ जीन, प्रमोटर जीन, पी। समझ गए? आई क्या है? रेगुलेटरी जीन, पी क्या है? प्रमोटर, और ओ क्या है? ऑपरेटर जीन। अब देखो तो ये हो गया क्या? ऑपरेन मेनी जीन आर इन्वॉल्व। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ ऑपेरॉन, मतलब कितना तरह का एग्जाम्पल है। तो देखो पहला है लैक ऑपेरॉन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को देखा जाएगा। और क्या है? लेकिन जो मेन है वो कौन है? इसी को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो इतना समझ में आ गया ना? चलो देखो हम लोग मना ये कौन एपरॉन है बताओ? अभी पढ़ा है ना? कौन? लैक ऑपेरॉन। और ये तीनों क्या था बताओ? ये तो लैक ऑपेरॉन का बात हो गया, लेकिन ट्रिप्टो एपरॉन के बारे में तो हम नहीं बताया तुम लोग को। अब लिखो नीचे ट्रिप्टो। हाँ हाँ बनाओ, दोनों को बना दो। आई होगा। लिख लो इसको, एक खाली रह गया, इसको हटा देना। ये कौन वाला एपरॉन के बारे में बात हो रहा है? ऑपेरॉन। ये ट्रिप्टोफैन। कौन है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। और इसका ये कौन होगा बताओ? यहाँ पे जो जीन दिख रहा है कौन कौन है? ई, डी, सी, बी और ए। कैसा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन। कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। चलो इसको नोट कर लो।
क्या हुआ बोलो, लिखो इधर। हाँ 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 आइए कर लो ना, स्पेसिफिक ऑपरेटर है। चलो देखो, ईच ऑपरेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड, मतलब जितना भी ऑपरेरॉन होगा उसका क्या होगा, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, समझ गए। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन है और ऊपर वाला कौन है, हम लोग पढ़ेंगे कौन बताओ, लैक ऑपरेरॉन। हेडिंग डालेंगे जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन, हाँ मतलब लैक ऑपरेरॉन का पढ़ाएंगे, नया टॉपिक है। जीन रेगुलेशन कहाँ बताओ, लैक ऑपरेरॉन कहाँ, आखिर जो इतना चीज जो बताया ऑपरेरॉन उसमें जीन का तो रेगुलेट करोगे ना, तो लिखो जीन in this operon those gene are किसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं बताओ, लैक्टोज का। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड हाँ बस हो गया।
लिख लो इतना अच्छा से, समझा देते 2 मिनट में। हो जाएगा तो बोलना। चलो देखो, जीन रेगुलेशन कहाँ पे? लैक ऑपेरॉन में। देखो, इन दिस ऑपेरॉन दोज जीन आर रेगुलेटेड विच आर इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? तो डिस्ट्रक्टिव ना होगा, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म इज ए क्या? डिस्ट्रक्टिव। और क्या कर रहा? ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ रहा, ठीक है। ऑन किसको बताओ? लैक्टोज को। क्या कर रहा? लैक्टेज को। देखो, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कैसा है? लैक्टोज डाइसैकेराइड है जिसमें मिला हुआ क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। सुनो, तो ये क्या है? गैलेक्टोज, और ये क्या है बताओ? ग्लूकोज। ये मोनोसैकेराइड और ये कैसा? अब कैसा बन गया? डाइसैकेराइड बना। दोनों को जोड़ कौन बॉन्ड रहा? इस बॉन्ड को ही तो ब्रेक करना है ना। तो देखो, तो लैक्टोज और बीटा ग्लैक्टोसाइड, यहाँ क्या लिखे हैं? यानी ये दोनों को मिला के लैक्टोज बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? साइड। और साइडेज में क्या अंतर है? अब मेरा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, जीन ऑन कब करेंगे? यहाँ पे बताओ, जीन को ऑन कब करेंगे बताओ? देखो, जब ऑन रहेगा, लैक्टोज रहेगा, तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा बताओ? हाँ, ऑन रहेगा तो हमको एंजाइम का जरूरत पड़ेगा ना। और एंजाइम कौन है यहाँ पे? ग्लाइकोसाइडेज है। जल्दी बताओ क्या है? ठीक है ना, कौन है? ग्लैक्टोसाइडेज। यानी ये ऑन रहेगा तो किसका जरूरत पड़ेगा? हाँ, और ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। कौन सा बॉन्ड को ब्रेक कर देगा? और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो किसमें टूट जाएगा? और ग्लूकोज क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। समझ गए बात को? तो ये इसी के पास क्या रहता है? ऑन, प्रेजेंट और ऑफ एब्सेंट। समझे? देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन है तो पूछो फिर जल्दी से। लिखो, एक नोट लिख लो पहले, उसके बाद बोलना हमको, ठीक है? नोट लिखो, जीन ऑन कब करेंगे? देखो लिखा रहे हैं, सुनना। जीन ऑन कब करेंगे बताओ? जब लैक्टोज है। क्या है? जब लैक्टोज है। अब बताओ, जब लैक्टोज है तो क्या करेंगे? जीन को ऑन करेंगे। और जब लैक्टोज है तो किसका जरूरत पड़ेगा बताओ? तो बीटा ग्लैक्टोसाइड का नीड। तो क्या कर देंगे बताओ? ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे। समझो, देखो इधर हम समझा रहे हैं, सुनो। नोट, जीन ऑन कब करेंगे? जब लैक्टोज है। जीन को ऑन तभी करेंगे जब क्या रहेगा? और लैक्टोज रहेगा तो किसका जरूरत पड़ेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अभी भी समझे कि नहीं? फिर से सुनो, जीन ऑन कब करेंगे? लैक्टोज डाइसैकेराइड फॉर्म, उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ेगा?
बीटा ग्लैक्टोसाइड का जरूरत पड़ेगा तो ऑन करना पड़ेगा जीन, और जब ऑन करेंगे तो एंजाइम इस पे एक्ट करके तोड़ देगा, और तोड़ के अलग करके यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। यानी लैक ऑपरेंट का पूरा बेसिक खत्म हुआ यहाँ पे। बेसिक है, अभी कुछ नहीं, अभी तो पता ही नहीं है कुछ, अब बहुत सारा चीज़ है, जैसे जेड वाई ए ये सब जीन है, ये सब याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जीन कौन है ये सब, ठीक है ना, किसका किसका क्या क्या फंक्शन है, अभी उसमें फंक्शन है, समझे। जेड जीन का काम परमिएज के लिए, परमिएबल के लिए है, हाँ नहीं प्रोकैरियोट में चल रहा है सारा चीज़, हाँ प्रोकैरियोट में, हाँ यूकैरियोट का अलग, प्रोकैरियोट का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, क्या लैक ऑपरेंट पढ़ लिए हैं, अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीन ऑफ लैक ऑपरेंट, मतलब उसमें जो जो जीन आएगा उस जीन का क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ उसका, हाँ एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे पूरा।